आज से चंद बरस कबल मेरे घर के करीब मार्केट में एक समोसे वाला अपना स्टॉल लगाता था। मैं हर रोज ही ग्रोसरी के लिए घर से बाहर निकला करती थी और वो सामने मौजूदा था। मैंने चंद दिन इसे नजरअंदाज किया क्योंकि मुझे समोसे सिर्फ अपनी कैंटीन के पसंद थे। बचपन में जब ब्रेक में सख्त भूख लगी होती तो वो गर्मा गर्म समोसे मनो सलवा लगा करते थे और इनका खस्ता हिस्सा, जिसे मैं बिस्किट कहती थी, ना ज्यादा मोटा होता था ना ज्यादा बारीक। और आलू का अमेजा, उसकी तो क्या ही बात थी। इसके बाद जहां भी समोसे खाए बस मोटे बिस्किट वाले खाए। मेरी अम्मा का ख्याल था कि मेरे स्कूल के समोसे लजीज नहीं होते। ये हमारी भूख और थकावट का आलम होता है जो आम सी चीज को भी शानदार बनाकर पेश करता है। बात हो रही थी इस छोटे पठान लड़के की। चंद दिन तक तो मैंने इसको नजरअंदाज किया। एक दिन मुझे इस पे तरस आ गया। जगह भी साफ थी और समोसे भी अच्छे थे, लेकिन इस दोपहर इसके पास कोई ग्राहक ना था। वो इतनी बेचारगी से हर आते जाते को देख रहा था। तो मैंने सोचा 12 रुपए का एक समोसा लेने में क्या नुकसान है मेरा, लेकिन एक लेते हुए बुरा लगता था। सो मैंने 2 समोसे ले लिए 24 रुपए के। 1 रुपए का सिक्का वापस करते हुए इस लड़के के चेहरे पे जो चमक थी ना, मुझे लगा मैंने नेकी कमाई है। इन दिनों मैंने नंबर लिखना शुरू नहीं किया था। शायद बादशाह मैंने शादी के रेस्टोरेंट वाले पठान बच्चे का किरदार इसी वजह से लिखा था। मेरा मार्केट रोज चक्कर लगता क्योंकि मैं एक आध चीज हर दफा भूल जाती थी। यूं हर चक्कर पे मैंने इससे 2 समोसे लेने होते थे। समोसे थे भी इतने मजेदार और इनका बिस्किट ना तो ज्यादा मोटा था ना ज्यादा बारीक, दरमियाना और खस्ता। यूं जो काम मैंने नेकी समझ के शुरू किया था वो मेरे दिन का एक लाजमी स्नैक बन गया था। इस रूटीन को तकरीबन 7-8 माह हो गए थे जब आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों में एक फिक्रा गूंजने लगा। ये फिक्रा जब आप पहली दफा सुनते हैं ना तो महसूस नहीं होता, लगता है किसी और की बात हो रही है। आपके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा हुआ भी तो खैर है, आप सब ठीक कर लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फिक्रा तवातर से बजने लगता है, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। पहले मैंने हंस की बात उड़ा दी क्योंकि मेरी डाइट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया था और मेरा मेटाबॉलिज्म वैसे भी खासा अच्छा था। मैं अच्छा खाते पीती थी, लेकिन मेरे ऊपर कभी वजन नहीं चढ़ा था। सो मैं इस बात के बारे में सोच ही नहीं सकती थी कि कभी मेरा वजन भी बढ़ सकता है। पहले पहल मैंने परवाह नहीं की क्योंकि मेरा वजन जरा सा ही तो बड़ा था, इतना पता भी नहीं चलता था और मैं मुतमईन थी। और मुझे फेसबुक के फलसफियों के सारे अकवाल भी आते कि किसी को मोटा नहीं कहते, जो वजन है जैसा है, खुद से मोहब्बत करो, खुद को उसी तरह कबूल करो आप जैसे आप हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसी वो सारी तसल्लियां जो सुस्त और मोटे लोग खुद को देते हैं ना, बिल्कुल वही। ये सिर्फ बातें हैं, जी हाँ, ये सिर्फ बातें हैं और ये सब तसल्लियां हैं, बहलावे हैं। लोगों ने बॉडी शेमिंग को बहुत पेचीदा बना दिया। भरी महफिल में किसी के वजन का जिक्र करना बॉडी शेमिंग है। सबके सामने किसी को वजन के बारे में मुफ्त मशवरे देना बॉडी शेमिंग है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कोई शख्स अपना वेट लूज के सफर में कितनी दफा कोशिश कर चुका है और कब कब। लेकिन तन्हाई में किसी मोटे शख्स को नरमी से ये बताना और सख्ती से डांट भी देना तो क्या तुम मोटे हो रहे हो, अपने एहसास करो, वजन कम करो, ये किसी सूरत में भी बॉडी शेमिंग नहीं होती। क्योंकि अगर ये बॉडी शेमिंग है तो किसी को नमाज की तलकीन करना भी दीन शेमिंग है। अपने बच्चे से अगर बदबू आए तो उसको नहाने का कहना भी शावर शेमिंग होगा। तौबा है भाई, एक तो हमारे यहाँ हर चीज का नाम बना लिया गया। बॉडी शेमिंग किसी के जज्बात का, एहसासात का ख्याल किए बगैर इस पर तनकीद करना या मजाक करना है, मगर किसी को तन्हाई में मशवरा देना और इसकी मदद करना किसी भी सूरत में गलत नहीं है, क्योंकि मोटा होना किसी भी सूरत में काबिले कबूल नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, अभी इतने दिन से तो निमरा हमें रूहानी सफाई और खुद से मोहब्बत का दर्स दे रही है, जाहिरियत पे नहीं जाना चाहिए, अपनी इनसिक्योरिटी से निकलना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मोटापा कहाँ से आ गया बीच में? हमें तो जाहिरी शक्ल सूरत से फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, हमें तो अल्लाह ताला ने ऐसा ही बनाया है ना। मगर अल्लाह ताला ने हमें मोटा नहीं बनाया, हमने खुद को मोटा किया है, हमने ये सब खुद किया है अपने साथ। अल्लाह ताला ने हमें नहीं कहा कि रोज 2 समोसे खा खा के खुद पे चर्बी चढ़ा लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भूख रख के खाओ, भूख रख के खाने वाला कभी मोटा हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम इतने एक्टिव, इतने तंदुरुस्त लोग थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराकी, घुड़सवारी और तीर अंदाजों की तरबियत अपने बच्चों को देने का हुक्म फरमाया। ये सिर्फ जंग के लिए नहीं है, ये एक्सरसाइज है, खुद को मजबूत बनाने की एक्सरसाइज। अल्लाह ने आपको नहीं कहा कि आप पोटैटो काउच बन जाएं।
काउच का आलू जानते हैं ना कौन होता है, जो दिन रात कुर्सी काउच और बेड पे ही गुजारता है, चाहे आप जितनी पढ़ाइयाँ जितने दफ्तरी काम कर ले, किचन में कितनी कुकिंग कर ले, अगर आपका सारा दिन काउच से लेकर काउच तक वापस आने तक महदूद है तो आप अनकरीब मोटे हो जाएंगे, या आप पहले ही मोटे हो चुके हैं। अल्लाह ताला को कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में कवी मोमिन पसंद है। अल्लाह ताला ने आपको ये जिस्म इमानत में दिया है। मोटे होने का मतलब है कि आपने इसकी इमानत का ख्याल नहीं रखा, आपने इसको ज़रूरत से ज़्यादा भर लिया। हर रोज़ के 2 समोसे आप पे आहिस्ता आहिस्ता चर्बी चढ़ा रहे हैं, और जब तक आपको खबर हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे मुल्क के शहरों में ना कोई ख़ास म्यूज़ियम है, ना थीम पार्क है। लोगों की आउटिंग क्या है? बाहर चलो खाना खा लो, बस खाते जाओ। और छोटे शहरों में घर में डिलीवरी मंगवा लो, रोल पराठे शवामी बर्गर पिज़्ज़ा, हफ्ते में कितनी बार हम खा लेते हैं ये सब कुछ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बाज़ लोगों को मेडिकल इशू होता है इसलिए वो मोटे होते हैं, लेकिन बात ये है कि हवा और पानी से कोई मोटा नहीं होता ना। 95% मोटे लोगों को कोई मेडिकल इशू नहीं होता, बल्कि वो इसलिए मोटे होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा खाते हैं। हो सकता है आप भी मोटे हो सकता है आपको इल्म ना हो कि आप मोटे हैं। आप अपने मौजू वज़न जो हर शख्स की उम्र के और उसके कद के हिसाब के मुताबिक होता है, उसे 5 किलो 20 ज़्यादा है ना, तो आपका मोटापा शुरू है। शायद आप कहें मैं तो बाहर से खाना नहीं खाती, घर का ही खाती हूँ, खुराक भी खा ले से, फिर मैं क्यों मोटा हूँ? यकीनन फिर ये स्ट्रेस है, हार्मोन्स हैं वगैरह वगैरह। ऐसे में सिर्फ एक बात सोचा करें, क्या आपके घर के खाने में तेल होता है? क्या आप दिन में 1 से ज़्यादा चपाती खाते हैं? क्या आप चावल खाते हैं? क्या आप मीठा खाते हैं? चाय में चीनी तो लेते हैं ना? पराठे खाते हैं? अगर इनमें से 3 सवालों के जवाब भी आप में है ना, तो मुबारक हो, आप मोटे हो चुके हैं या आप मोटे होने जा रहे हैं। और अगर आपने खुद को अभी तक नहीं रोका तो बहुत जल्द आपकी जिंदगी बेरौनक और डल हो जाएगी। मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है जिनको इनके मोटापे ने सुस्त और बेरौनक कर दिया। इन पे कुछ जचता नहीं है, वो मज़े से हर जगह नहीं जा सकते, लोग इन पे हंसते हैं, है ना। आपकी फैमिली में भी एक लड़का या लड़की जिसको लोग मोटो कहते होंगे, है ना कोई ऐसा? इसको देखें, गौर करें। अक्सर मोटे लोगों की जिंदगी सुस्त और बेरौनक होती है। ये ठीक नहीं है। अपने ऊपर एक्स्ट्रा 20 किलो वजन चढ़ाए रखना ठीक नहीं है। मोटापे का खुद से मोहब्बत से क्या ताल्लुक है, और इस बाब में आपको अपनी सेल्फ हेल्प बुक में मैंने शामिल क्यों किया है ये बताना। क्योंकि मोटापा सेल्फ केयर के खिलाफ है, और सेल्फ केयर खुद से मोहब्बत के जीनों में से एक जीना है। मोटापा आपकी आपसे नफरत की अव्वलीन वजूहात में से है। मोटापे की वजह से आप आईना नहीं देख पाते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है लोगों के साथ बैठने में। और अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और आप मोटे हो रहे हैं तो इसके जिम्मेदार आपके माँ बाप नहीं है, ये सब आपने अपने साथ खुद किया है। ये एक नुकसान है जो आप अपने जिस्म को दे रहे हैं। जिस्मानी सेहत के बगैर दिल ठीक से काम नहीं करता। जरा सा बुखार भी हो तो तबीयत अजीब चिड़चिड़ी सी हो जाती है। मोटापा खुद इतनी बड़ी बीमारी है कि ये आपको लाहक हो और आपकी जहनी सेहत मुतासर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मैं मोटापे को जहनी सेहत से अलग नहीं कर सकती। ये निरी बीमारी है और इससे निजात आपके अपने हाथ में है। मोटापा आपसे आपकी खुद एतमादी छीन लेता है, ये आपकी पर्सनैलिटी को गहना देता है। आप मोटो के तौर पे याद किए जाते हैं। जो बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पहले साल में मोटे होते हैं वो अगले तमाम सेमेस्टर में मोटू के नाम से याद किए जाते हैं। अगर आपको मोटापा लाहक है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो रंग भी पहन रहे हैं, जैसे भी चेहरे की कंटोरिंग कर लें, आप अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि आपके अंदर एतमाद नहीं होता। शायद आपने मोटे लोग देखे हों जो पूरा एतमाद हों, और वो गिनती के थोड़े से ही लोग होते हैं। और 99% लोग मोटापे का शिकार होकर अदम एतमाद का शिकार हो जाते हैं। मोटापा आपकी इनसिक्योरिटी जैसे आपने दूर करना है, ठीक है, वो आपकी इनसिक्योरिटी है। लेकिन क्यों मोटापे से निजात क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो इस बात पे गौर करें कि वो क्या मकासद है जिनको जहन में रखकर आपने वज़न कम करना है या वज़न कम करने का कभी सोचना है। जैसे 2-3 माह बाद कज़न या बहन की शादी होने लगी, मकसद तो अपने जहन से मिटा दें। किसी शादी के फंक्शन, किसी त्यौहार पे अच्छा लगना आपके वजन को कम करने का सही सोच नहीं है, क्योंकि ऐसी सूरत में आप लोगों को दिखाने के लिए पतले हो रहे हैं कि मैं लोगों की नज़र में अच्छी लगूंगी, ये टारगेट नहीं है। मुझे फलां लिबास अच्छा लगेगा ताकि सब मेरी तारीफ करें, मुझे तौसीफी नज़रों से देखें, मैं फंक्शन में दाखिल हूँ तो सारी नज़रें मेरी तरफ उठ जाएं। ये बड़ी ही कोई यूनिवर्सल सी ख्वाहिश है जिसे किसे नहीं होती ये ख्वाहिश। लेकिन इसका नुकसान क्या है?
शादी 3 या 2 माह बाद है, आप इन 2-3 माह में पूरी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वजन भी गिरेगा, लेकिन फिर आपसे सब्र नहीं होगा, डाइट छोड़ देंगे और डिप्रेशन होगा, खौफ होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैं अच्छी लगूंगी कि नहीं। और शादी का हदफ रख के वजन कम करने वालों में से 95% लोगों का वजन कम नहीं होता। शादी के करीब इतने काम होते हैं कि आप खाते ही रहते हैं और फिर मजीद इनसिक्योर होते हैं कि उफ मैं तो पतली ही नहीं हो सकी, तस्वीरें भी अच्छी नहीं आएंगी, वगैरह वगैरह। इस डेडलाइन के प्रेशर में आप ज्यादा खाएंगे, अक्सर वजन बढ़ जाता है, कम नहीं होता। आप अपनी शादी हो तो बात और है, अपनी शादी के लिए लोग वजन कम कर लेते हैं क्योंकि मोटिवेशन एक फंक्शन से ज्यादा होती है। और किसी वजह से वजन कम नहीं करना, किसी और वजह से, किसी दूसरे इंसान के लिए, अगर आप बिलखसूस खातून है ना, तो किसी मर्द के लिए अपना वजन कम नहीं करना। किसी मर्द के दिल में जगह बनाने के लिए आप कभी खुद को प्रेशराइज करके वजन कम नहीं करेंगी, क्योंकि फिर आप सारी जिंदगी इस मर्द के सामने इनसिक्योर रहेंगी। मर्दों की मोहब्बत आपके दुबले पतले वजूद से नहीं होती, मर्दों को मोहब्बत आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से होती है। इसमें सब कुछ शामिल है। आपने अपने दुबले वजूद से किसी को मुतासिर नहीं करना। दुबले वजूद या स्मार्टनेस मुतासिर नहीं करती किसी को, शख्सियत, एतमाद और रवैया मुतासिर करता है। जब भी आप किसी मर्द से इस हालत में मिलें कि आप अपने वजन के बारे में कॉन्शियस और इनसिक्योर हों, तो वो फौरन भांप लेगा और इसको पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि अक्सर मर्दों को आदत होती है अपने मंगेतर, महबूबा या बीवी को की इनसिक्योरिटीज को पॉइंट आउट करना। ऐसे में आपको लगेगा कि अगर मैं पतली होती तो ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है। आपने किसी मर्द या किसी औरत की खुशी के लिए वजन कम नहीं करना, आपने पतला होने के लिए वजन कम नहीं करना, आपने फिट होना है, पतला नहीं होना। आपने बॉलीवुड की हीरोइन जैसा फ्लैट पेट तो नहीं रखना ना ही अपनी कॉलर की हड्डी पे सिक्का ठहराना है। आपने खूबसूरत नजर आने के लिए खुद को सूख के कांटा नहीं बना देना। आपने फिट होने के लिए वजन कम करना है। आपने अपना एतमाद बहाल करने के लिए खुद को शेप देना है, क्योंकि मोटापा इंसान का एतमाद घटाता है। मोटापा एक ऐसी इनसिक्योरिटी है जिसको आप ने दूर करना है। अब बात करते हैं समर की कि खुद को फिट करना और एक शेप में लाना क्यों जरूरी, क्योंकि इससे आपकी जिस्मानी सेहत जुड़ी है। मोटापा आपको वक्त से पहले बूढ़ा करता है, आपके घुटनों पे वजन डालता है और वो नाकारा हो जाते हैं, आपके सारे अज़ा को मुतासिर करता है। अपने इर्द गिर्द बूढ़ों को देखें, हम सब ने बूढ़ा होना है ना, अगर जिंदगी रही तो। आपने अपने लिए खुद को मजबूत करना है, आप किसी के मोहताज ना हो, खुद उठ के बाथरूम जाने के काबिल रह सकें। मोहताजी बहुत बड़ा अजाब है और वजन कम करना अपने ख्याल की तरफ पहला कदम। खुद को जवानी में फिट कर लेने, एक्सरसाइज करने से आपको बुढ़ापे में कम मसले पेश आएंगे। आपने खुद को फिट करना है सिर्फ अपने लिए, किसी शादी, किसी खाने, किसी मर्द, किसी तस्वीर के लिए नहीं। आपने किसी की तारीफ नहीं समेटनी, तारीफ मिलेगी वो तो बोनस है ना, अच्छी लगेंगी, लेकिन इसको बोनस समझना है, ये आपका मकसद नहीं है। मकसद है आपकी अपने आप से मोहब्बत, अपना ख्याल, अपने आप को अपने हीरो की तरह ट्रीट करना, अपनी सेहत को सबसे ज्यादा मुकद्दम जानना। कभी आपने सोचा हम मोटे क्यों हो जाते हैं? बल्कि नहीं, ये पूछना चाहिए कि हम मोटे तो हो जाते हैं, लेकिन बाज दफा कई कई साल मोटे क्यों रहते हैं? अपनी जाहिरी हालत से बेपरवाह, जो मिला पहना, ना हुलिये पे तवज्जो दी, ना जिस्म पे, उदास शक्ल बना के दर उधर घूमते रहे, तो ये भी डिप्रेशन है ना, तवील उदासी में। लेकिन ये एक और वजह से भी है, खुद से बेपरवाही। आपको कई माह, बाजुकात कई साल तक नजर ही नहीं आता कि आपकी हालत खराब है। फिर अचानक से एक दिन कोई कहता है या खुद से ख्याल आ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि इतना अरसा हमने सर झाड़ मुंह फाड़ क्यों गुजारा भाई, हमें ख्याल क्यों नहीं आया अपनी हालत का। ऐसा लगता है जैसे इतने अरसे बाद आप अपनी जात को भुलाए हुए एकदम से होश में आ गए हैं। हम इतना लंबा अरसा खुद से इतने बेखबर कैसे रह लेते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें वापस अपने असल पर आना है, अपने कुरान की तरफ लौटना है। कुरान अल्लाह ताला की नाजिल करदा वो किताब है जिसका मौजू है इंसान, और अगर आपको खुद को समझना है तो इस किताब पे गौर करना होगा। सारे जवाब इसी किताब में मिलेंगे, सारे रास्ते यहीं से खुलेंगे। ये किताब आपको खुद से मिलवाएगी। और ये किताब कहती है कि उन्होंने अपने रब को बुला दिया तो इनके रब ने इनको इनके नफ्स फरामोश करवा दिए। सूरा हश्र आयत नंबर 19। कई बरस पहले जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैं सुन होकर रह गई। अल्लाह को बुला देने से, अल्लाह के जिक्र को अपनी जिंदगी से निकाल देने से क्या होता है? अल्लाह ताला इंसान को इसका अपना आप भुलवा देता है। अपने काम, अपने मसले, अपनी ऐशो इशरत में इतने मगन हो जाते हैं कि आपको अपनी ही जात भूल जाती है। और यहाँ नफ्स का जिक्र है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिस्मानी सेहत, जहनी सुकून, अपनी जात की कदर, खुद से मोहब्बत। ये सारी चीजें आपके नफ्स का हक हैं, लेकिन आप इनको भूल
کر دنیاوی مقاصد میں لگ جاتے ہیں. خود سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملتا, یہ سوچنے کا وقت نہیں ملتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ. کیوں آپ کو کافی عرصہ ہوش نہیں آیا, کیوں دماغ ایک نقطے پہ کھو کے آگے نہیں بڑھ پا رہا. وقت نہیں رکتا, وقت آگے بڑھتا جاتا ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اتنا وقت میں نے یوں ہی گوا دیا. کیسے؟ پہلے خیال کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ خود فراموشی بھی ایک سزا ہے. اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتا ہے نا, اس کا رب اس کو شدید عذاب میں مبتلا کرتا ہے. عربی میں یہاں داخل کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ سلق ہے. اس کا مطلب ہے کسی دو چیزوں کے درمیان یوں داخل کرنا کہ ارد گرد کچھ نظر ہی نہ آئے. جیسے کسی کو دیوار میں چن دیا, ارد گرد دیواریں حائل کر دیں, دیواریں کھڑی کر دیں. جب ہم نماز اور قرآن کو بھول جاتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا آپ بھلا دیتا ہے. ہم وہ فیصلے نہیں کر پاتے جو ہمارے لیے اچھے ہوتے ہیں, اسی لیے ہم نقصان اٹھاتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنا خیال ہی نہیں ہوتا. ہمیں اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ ملواتا ہے. اور اپنی ذات کو تلاش کرنے کے اس سفر پہ نکلتے وقت آپ نے اگر کچھ نہیں چھوڑنا تو وہ فرض نماز اور روزانہ پابندی سے قرآن پاک پڑھنا ہے. یہ آپ کو آپ کی بہت سی مصیبتوں سے نکالے گا, بہت سے راستے کھولے گا, بہت سی چیزیں واضح کرے گا. قرآن اور نماز آپ کی آنکھوں پہ چھائی دھند دور کرتے ہیں. یہ آپ کی زندگی اور ارد گرد کے لوگوں کی حقیقت دکھاتے ہیں. یہ آپ کو وہ نظر دکھاتے ہیں جو دھوکہ نہیں کھاتی. پھر آپ کی فراست خطا نہیں ہوتی. آپ بے شک بہت جلد اعتماد کرنے والے انسان بن جاتے ہیں. بے شک آپ کو انسانوں کی سمجھ بوجھ نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا باقاعدگی سے ذکر آپ کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے, کیونکہ اس کا ذکر کرنے والے اور اس کا ذکر نہ کرنے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ میں اپنے وزن بڑھنے کا قصہ یہیں روک رہی ہوں. اس قصے کو ہم کل مکمل کریں گے. میں آج آپ کو اس کا ایک خیال کے ساتھ چھوڑنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو یاد ہے, آپ کو اپنا آپ یاد ہے کہ آپ اپنی صحت, وزن اور جلد اور حلیے پر توجہ دیتے ہیں؟ کہیں آپ نے خود کو کسی غم یا کسی مصروفیت میں اتنا تو گم نہیں کر لیا کہ آپ کو وہ ذات بھول گئی ہے جس کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی تھی؟ سوچے, آج آپ صرف اس بات پر غور کریں کہ آپ کس طرح اپنا خیال رکھتے ہیں اور کس طرح اپنا خیال نہیں رکھتے. آج آپ کے لیے کوئی لمبا چوڑا ہوم ورک نہیں ہے, بس آپ نے آئینے کے سامنے جا کے خود کو دیکھنا ہے اور خود سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں یا آپ خود سے بے پرواہ ہوتے جا رہے ہیں. سارے جواب آپ کو آپ کا آئینہ دے گا. آج کے سوالات: اپنی صحت کے لیے آپ روز کیا کرتے ہیں؟ نمبر 2، اگر آپ اپنی صحت کے بارے میں کچھ کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 3، آپ ہر روز سوشل میڈیا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ یعنی آپ نے اپنے فون پہ ہفتہ وار اسکرین ٹائم یا ایوریج ٹائم دیکھ کے بتانا. آپ نے آخری دفعہ اپنا وائٹامن ڈی لیول کب چیک کروایا تھا؟ نمبر 5، کیا آپ ہر روز کیلشیم اور مختلف وائٹامن کیپسول کھاتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ نمبر 6، کیا آپ ہر روز دودھ پیتے ہیں اور دہی کھاتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ نمبر 7، اگر صحت پہ پیسے خرچ کرنے سے آپ گھبراتے ہیں تو وہ کون سے خرچے ہیں جن کو کم کرنے کے لیے آپ صحت افزا اشیاء کے لیے پیسے بچا سکتے ہیں؟ مثلا فاسٹ فوڈ، آن لائن شاپنگ اور ہر سیزن کے لیے ایک جوڑا کم لینا. نمبر 8، آپ کے والدین یا ان کے والدین کو کون کون سی بیماریاں لاحق رہ چکی ہیں؟ نمبر 9، اپنے بڑوں کی بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 10، آپ اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں؟ برش کے علاوہ مسواک، فلاس اور ماؤتھ واش استعمال کرتے ہیں؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.